एक बहुत सुंदर पंक्ति है कि सूफी संत ने लिखा है कि अंबर की ये ऊंचाई, धरती की ये गहराई, तेरे मन में है समाई ओ माई। जी चाहे तेरे पास रहूं मैं बन के तेरा हमजोली। एक बच्चा माँ से कहता है, माँ जी चाहे तेरे पास रहूं मैं बन के तेरा हमजोली, और तेरे हाथ ना आऊं छिप जाऊं यूं खेलूं आंख मिचोली। और माँ परियों की कहानी सुना दे, बहुत समय हो गया, अब कोई मीठी सी लोरी गा दे और कर दे सपने सुखदाई ओ माई। कभी पुनः समय मिला तो ये पूरा गीत आपको सुनाऊंगी। वो मांगे, समय बीता, भगवान आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। एक दैत्य और आया है, बवंडर के रूप में, नाम है तृणाव्रत। भगवान जाकर के उसका भी उद्धार करते गए और भोलेनाथ ने देखा परात्पर अखिलेश्वर का अवतार हुआ है, सब दर्शन कर रहे हैं, हर अवतार का दर्शन मैं करता हूँ और यहाँ बिना दर्शन के रह जाऊं, ये कैसे हो सकता है। भोलेनाथ आए हैं जोगी का वेश बना करके और माँ के द्वार पे आकर के दर्शन की मांग कर रहे हैं। अलख निरंजन की आवाज लगाते हुए जैसे ही माँ ने सुना, माँ आई। भगवान ने कहा, मैं हिमालय से आया हूँ, भजन कर रहा था, सोचा तुम्हारे यहाँ लाला हुए हैं तो कुछ आशीष दे आऊं और कुछ आशीष ले भी आऊं। माँ ने कहा, बहुत अच्छा किया महाराज आप आए, यही से आशीष दे दो। देखो भगवान भोलेनाथ कितना भी अपने ये सांप बिच्छू और कातरों को दूर करें, लेकिन कोई ना कोई चेले चपाटी कहीं ना कहीं तो रह ही जाएंगे, इसलिए नाक में कातर डोल रही है। माँ डर गई कि मेरा लाल तो अगर किसी चित्र में भी देख लेना इन्हें तो इतनी तेज, इतनी जोर से डर जाए, और साक्षात तुम्हारी नाक में कातर, कान में बिच्छू डोल रहे हैं, मेरा लाला कितना डर जाएगा। लेकिन हमारे भोलेनाथ बार बार याचना कर रहे हैं। और एक बात और कहें, अगर बिहारी जी पर्दे में ना भी रहें और उस पर्दे को उठा करके बाहर आ जाएं, तो एक संत ने कहा, वो अगर पर्दा उठाकर सामने आ भी जाएगा, वो अगर पर्दा उठाकर सामने आ भी जाएगा तो भी क्या हम देखने वालों से देखा जाएगा। बिहारी जी थोड़ा सा सस्ते हो जाएं तो ये भक्त ऐसे हैं कि बिहारी जी अगर वहां से निकल करके और बाहर जो मुख्य द्वार है गली की ओर वहीं तक आ जाएं तो भक्त तो ऐसे हैं, वो ये भी कह देंगे, नहीं नहीं ये असली बिहारी जी नहीं है। ऐसे बिहारी जी तो बहुत हैं। बात यही है कि हमारी दृष्टि में अभी वो भाव है ही नहीं जो कि हम बिहारी जी के वास्तविक स्वरूप को देख पाए। हम एक दिन भजन करते, 2 दिन भजन करते, 7 दिन 8 दिन की कथा सुनते हैं तो थक जाते हैं, कहते हैं तो भी थक जाते हैं, ये सभी के लिए है। उसके बाद हमें रेस्ट चाहिए, आराम चाहिए। हम भगवान की भक्ति को भक्ति की तरह नहीं, काम की तरह करते हैं। अरे जिससे आप प्रेम करो, भाई बहन, माता पिता, पत्नी, बच्चे, इनके साथ तो जितना समय मिले उतना ही कम होता है। आप बताइए, नॉर्मली यदि आप अपने परिवार के साथ हैं और किसी का बाहर से कोई फोन आ जाए, कॉल आ जाए, तो आप सीधे क्या कहते हैं? यह हमारा फैमिली टाइम है,
परिवार के साथ है बाद में बात करते हैं, क्योंकि उसका महत्व अलग है। और परिवार के साथ आप जितनी देर है वहां आप जरा सा भी इधर उधर ध्यान नहीं दे सकते। क्या वैसी ही भक्ति, जो प्रेम परिवार के लिए, अपने प्रेम के लिए करते हैं, वैसा प्रेम क्या गोविंद के लिए अभी हमारा है? अभी नहीं है। इसीलिए तो बहुत जल्दी हम थक भी जाते हैं, बहुत जल्दी हमारा ध्यान भी इधर उधर चला जाते हैं। लेकिन देखो जरा, इंतजार किसकी तरह होना चाहिए? भोलेनाथ की तरह। कैलाश से निकल करके आए हैं और जब यहाँ पर आए और दर्शन देने से मैया ने मना करा दिया, तो भोलेनाथ ने कहा कभी तो बड़े होगे गोविंद, कभी तो बाहर निकलोगे, और मैं शिव आया हूं तो बिना दर्शन के जाने वाला नहीं हूं। क्या सरलता है, क्या सौम्यता है। जिस समय तुम्हारा हृदय पिघल जाए भगवान की कथा में बैठे बैठे, और जिस भाव में कथा चल रही हो, केवल तुम्हारे नेत्रों में पल पल में अश्रुपात होने लगे, उस समय समझ लेना भगवान की कृपा तुम पर होने लगी है। भोलेनाथ गए, मार्ग में जाकर के बैठ गए। अब जब वो बैठ गए तो हमारे गोविंद शिव के भक्त हैं और शिव गोविंद के भक्त हैं, तो गोविंद कैसे रह जाते? भगवान श्री कृष्ण पालने में पड़े गए, बड़ी जोर जोर से रुदन करने लगे, रोने लगे, और प्यारे इतनी जोर से रोए कि माँ यशोदा, नंदरानी जी, नंद बाबा, रोहिणी मैया सब परेशान। क्या हुआ क्या लाला को? गोपियां आई, मैया क्या हुआ? लगता है इतने जन आए हैं ना, उन्हीं में से किसी की नजर लग गई है। आज प्रातः से कौन आया? वैसे तो कोई नहीं आया है, लेकिन हाँ एक हठी जोगी आया था। बस मैया वही जोगी कोई टोना टुटका कर गया दिखे। कौन दिशा को गए हुए? बस या दिशा को। और तब गोपियां दौड़ती भागती हुई आई। मार्ग में हमारे भोलेनाथ हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। भक्त तो जहां है वहीं अपना माहौल बना लेता है। लोग कहते ना माहौल नहीं मिला, माहौल हमसे बनता है, माहौल से हम बनते नहीं हैं। भोलेनाथ भजन कर रहे, कीर्तन कर रहे हैं। गोपी पहुंची, चले रे जोगी नंद महल में, यशोदा माँ तो है बुलाए। कौन? नंदरानी जी, यशोदा जी तुम्हें बुला रही हैं। जोगी बाबा कहते मैं जाने वाला नहीं हूं। क्यों? अरे वो कहती है कि मेरे बिच्छू और कातर को देख करके उसका लाला डर जाएगा। अरे उस मैया को पता नहीं है जिस लाला की वो बात कर रही है, ये तो उसके लिए खिलौने हैं। जो 1000 फनों वाले शेष नाग पे शयन करता हो, वो इन बिच्छू और कातर से डरेगा? वो अभी लाला को पहचान नहीं पाई है। अब तो वो कितना भी क्यों ना बुलाए, लेकिन मैं जाने वाला नहीं हूं। अभी मैया ने कहा था हट, तो तिरिया हट मैया ने देखी गए, अभी जोगी हट नहीं देखी गए। हाँ भाई, जोगी की हट भी बड़ी हटी होती है। गोपियों ने कहा मैया ने तुम्हें बुलाया है, और इसलिए क्योंकि लाला बड़ी जोर जोर से रो रहे हैं। अब भगवान का रोना सुनकर के भक्त रुक जाए, ऐसा कैसे हो सकता था? भगवान भोलेनाथ दौड़ पड़े। कृष्ण दर्शन की लालसा में ऐसे बावले से होकर के भोले बाबा दौड़े हैं। जब हम बावले हो जाएं, तो भगवान फिर हमारे लिए रोते हैं। दुनिया ने अपना कहा तो क्या कहा, मैंने कई बार पहले भी कहा है, दुनिया तुम्हें एक पल अपना कहेगी और दूसरे ही पल में इतना पराया कर देगी। तो वो एक पंक्ति है, चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों
आंखों में सुरूर आ जाता है, चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है। गोविंद, जब तुम हमें अपना कहते हो ना, तो हमें उस अपनेपन पे गुरूर आ जाता है। हमें भी वो गुरूर चाहिए गोविंद। ये यहाँ का अपनापन, वो अपनापन हमें नहीं चाहिए। मुझे तो तुम्हारा अपनापन चाहिए, तुम अपना लो गोविंद। और ऐसा ही विचार करके जब भोलेनाथ ने रुदन किया भगवान के लिए, तो भगवान रो दिए। हम भगवान के लिए रोए, जिस दिन भगवान हमारे लिए रो दें, उस दिन भक्ति की पराकाष्ठा पूर्ण हो गई, समझ लेना। और तब भोलेनाथ ने जैसे ही सुना भगवान रो पड़ेंगे, एक कदम रुक नहीं पाए और दौड़ करके चल दिए हैं। द्वार पर पहुंचे, मैया पहले दर्शन नहीं करा पा रही थी और अब लाला को गोद में लेकर के आई, और पहले दर्शन की बात थी। अब बाबा जी ने कहा मुझे मेरी गोद में दे दो। कपकपाते हुए हाथों से मैया ने जैसे ही लाला को गोद में दिया ना, लाला खिलखिला करके हंस दिए। अब जैसे ही हंसे, मैया ने कहा लाला ठीक हो गए हैं, और जो देने लगी तो माँ को देते ही, माँ की गोद में जाते ही लाला बड़ी जोर से रुदन करने लगे, रोने लगे। मैया कहती है, ए जोगी बाबा, तू तो बहुत बड़ा जादूगर दिखे। मेरा लाला मेरी गोद में आता है तो रोता है, और तेरी गोद में जाता है तो हंसता है। ऐसा कौन बालक होगा? बालक कहीं भी रोए लेकिन माँ की गोद में आकर के शांत हो जाता है। लेकिन तूने कौन सा टुटका किया है जो माँ की गोद में लाला रोए और जोगी की गोद में लाला हंसे? भोलेनाथ मन ही मन कहते, माँ ये तो प्रेम का जादू है, ये स्नेह का, ये भाव का टुटका है, जिसके बंधन में बंध करके मेरा गोविंद कहीं भी आने जाने को तैयार हो जाता है। भोलेनाथ ने कहा, तो मैया तू क्या चाहे? बस हम तो इतना चाहे कि मेरा लाला कभी रोए ना। कृष्ण को रोते हुए नहीं देख सकती हूँ, लाला को रोते हुए नहीं देख सकती हूँ, तो अपने महल में मेरे नाम का एक मंदिर बनवा दे। आज की कथा प्रेम की कथा है। आज की जो बाल लीला की कथा है, ये भगवत प्रेम की कथा है। और जो प्रेम से सुनेंगे और प्रेम में डूब करके सुनेंगे, उन्हीं को आनंद आएगा। सुनिए, तो क्या करे, नंद महल में मेरे नाम का मंदिर बनवा दो, और ऐसे स्थान पे मंदिर बनवाना कि जब लाला को स्नान कराना, तो वो स्नान वाला जल मुझसे होकर के गुजरे। और भगवान भोलेनाथ का वहां मंदिर बन गया। संतों ने कहा वही नाम होता है नंदेश्वर महादेव। बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय। भोलेनाथ जिस समय कृष्ण का दर्शन किए, झरझर नेत्रों से आंसुओं की धार चल रही है। क्यों? इच्छा पूरी होने के बाद आंसू क्यों हैं? जब हमारे जीवन में, जब हमारा कोई बहुत बड़ा लक्ष्य पूर्ण होता है, तो हम दुख में तो बहुत रोते हैं, परंतु कभी कभी प्रसन्नता, कभी कभी सुख इतना अत्यधिक बढ़ जाता है कि वो प्रेमाश्रु बन करके नेत्रों के माध्यम से बाहर निकलने लगता है। और आज भगवान ने उनके भाव की लाज रखी है, इसलिए भोलेनाथ आज रो रहे हैं।